हफीज़ साहब और बाबर साहब। हफीज़ साहब और बाबर साहब। हफीज़ साहब या बाबर साहब, एक को चुनना है। बोथ। वाई बोथ? बिकॉज हफीज़ साहब एक टीचर हैं और बाबर साहब सोशल वर्क करते हैं एंड बोथ आर ऑन द टॉप इन देयर फील्ड्स। उसके घर वालों को पता लग गया है तो उसने उसी दिन वो मुझे मिला और उसने कहा कि मतलब मेरा नाम भी उस लिस्ट में है जिसमें मतलब किस लिस्ट में आपका नाम है? मतलब इस पैसे हमने बहुत सारे दोस्तों ने खर्चे अच्छा। थे तो अच्छा, आप भी उस लिस्ट में आए हो, मतलब आपका नाम भी आया है कि आप पैसे खर्चते हो। यस सर। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया कि हाउ आई विल फेस माई पेरेंट्स एंड विलेजर्स विल मॉक एट मी कि यही वो बंदा है जिसने पैसे खर्चे एंड दे विल मेक फन ऑफ मी। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने एक अच्छा काम किया कि वो गेम अनइंस्टॉल की और फिर कभी इंस्टॉल नहीं की। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have with us our senior most student Zuhair Ilyas Malik. He studies in class 8th. He is one of the remarkable and intelligent students of our school. He came to us when he was in LKG and impressed all of us here with his sharp mind, quiet nature, and uncompromising opinions. Academically, his performance has been phenomenal and has received several rewards for that. Zuhair has been students' president since last year and has changed the very face of our school by his presence. So, without further ado, I would love to welcome Zuhair Ilyas Malik in our today's program. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो ज़ुहैर, पहले अपनी कुछ अर्लीस्ट मेमोरीज़ आप हमारे साथ रखें जो स्कूल के साथ जो स्कूल रिलेटेड हों। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स ऑनर टू मी फॉर बीइंग द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मेरी ही एडमिशन हुई है इस इंस्टीट्यूट में। जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तो माय फादर टुक मी टू द स्कूल एंड ही लेफ्ट मी एट द गेट। आफ्टर दैट आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट वहाँ पे एक मैम आई और उन्होंने मुझे अपने क्लासरूम में लिया। जब मैं अपने क्लासरूम में पहुँचा तो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनसे मैं वाकिफ़ था। कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, कुछ नेबर्स थे और तमाम स्टूडेंट्स हमारे विलेज के ही थे। आई रिमेंबर दैट इन माई अर्ली डेज आई यूज़ टू बी वेरी शाई। जब भी मुझे टीचर्स कुछ लर्न करने को देते थे तो मैं वो लर्न करता था, बट व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ डिलीवरेंस तो मैं हेजिटेंट फील करता एंड वाजंट एबल टू डिलीवर दैट प्रॉपरली। लेकिन वक्त के साथ साथ दिस हेजिटेंसी वेंट अवे और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज़ुहैर, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने वो मकाम हासिल किया है कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ज़ुहैर, आपने बताया कि आई यूज़ टू बी वेरी शाई। तो कभी स्कूल में ऐसी सिचुएशन फेस की आपने कि आपको टीचर्स ने बाकी स्टूडेंट्स के सामने बुलाया हो और कोई टॉपिक दिया हो, उस पर आपने लेक्चर डिलीवर करना था, बट यू कुड नॉट एंड यू फेल्ट अशेम्ड, यू फेल्ट एम्बेरेस्ड? कोई ऐसी सिचुएशन फेस की आपने? नो, आई डोंट रिमेंबर, बट मे बी कभी हुआ होगा। मे बी कभी हुआ होगा। एक्चुअली इट हैज़ हैपन्ड विद यू, दैट इज़ वाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। यू नो, आई डेलिबरेटली आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं है, आई विल रिकॉल दैट इंसिडेंट। हुआ ऐसा था कि प्रेयर में एक दिन आपको टीचर्स ने आगे बुलाया और एक टॉपिक दिया था। तो उस टॉपिक पर आपने कुछ बोलना था, बट यू कुड नॉट परफॉर्म दियर वेल। You could not even utter a single word. You remained mum and you left the stage without even uttering a single word. So, and that day was very difficult day for you. It was very tough day for you. You remained very much upset throughout the day. Yes. लेकिन नेक्स्ट डे जब आप आते हैं तो जब प्रेयर होती है, आप टीचर्स को पूछे बगैर बच्चों के सामने आते हैं और उस टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करते हैं जो आपने घर से तैयार करके लाया था। आप थरथरा रहे थे, आप कांप रहे थे, बट स्टिल आपने मैनेज किया कि आपने अच्छे से लेक्चर दिया। तो वो एटीट्यूड मुझे आपका बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि
जो काम मुझे दिया गया है कहीं ऐसा ना हो कि वो काम मैं कर ना पाऊँ। आपको जो काम दिया गया था, आपको ये बोला गया था कि आप एक लेक्चर दें किसी टॉपिक पर, Yes, sir. तो आपने वो करके दिखाया। तो एंड इट इज़ स्टिल इन यू दीज डेज। अभी भी आपका आप में ये क्वालिटी है कि जो भी आपको काम दिया जाता है आप वो हमें करके दिखाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे थे इस रिलेटेड, तो लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी ये इंसिडेंट सुनना चाहता था, बट अगर आपको याद नहीं तो वी विल लीव द टॉपिक हेयर एंड विल मूव फॉरवर्ड। तो ज़ुहैर, आप मुझे बताएं कि ये हेजिटेंसी कैसे दूर हो गई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। मेरे टीचर्स मुझे स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर करने को कहते थे और मैं डिलीवर करता था, और वक्त के साथ साथ इट गॉट वैनिश्ड। बहुत अच्छी बात है। तो ज़ुहैर, क्या एम है आपका, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में आप? डॉक्टर कम राइटर। डॉक्टर कम राइटर। डॉक्टर आप क्यों बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट हाँ ये ज़रूर पूछूंगा कि आप राइटर क्यों बनना चाहते हैं? टू बिकम द वॉइस ऑफ द पीपल, क्योंकि आपने देखा है कि जो बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं उन पे राइटर्स का बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोगों की वॉइस बनूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछली मर्तबा हमारे गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इलीगल क्रशर्स लगे हैं हमारे विलेज के नीचे, उनके ख़िलाफ़। तो वहाँ पे मुझे आइडिया आया था कि मैं खुद तो मतलब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, तो क्यों ना मैं भी एक आर्टिकल लिख के इसमें अपना मतलब कंट्रीब्यूशन दूँ। तो बाद में मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे अपलोड हुआ और मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली। तो वहाँ पे मुझे आइडिया आया कि मैं मतलब राइटर बन के लोगों की वॉइस बन सकता हूँ। ज़ुहैर, अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे और जो आप बनना चाहते हैं अल्लाह आपको वो बनाए। तो ज़ुहैर, आप मुझे बताएं क्या लिखते हैं आप? Whatever happens around me, I pen down that. Whatever happens around you, you pen down that. बहुत अच्छा जवाब है, बट मेरा जो पूछने का मकसद है वो ये है कि आप लिखते क्या हैं? मतलब स्टोरीज़ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ और आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, और जो हमारे स्कूल की तरफ से मतलब हमें डेली रिपोर्ट लिखनी होती है तो वो भी मैं डेली बेस पे लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट आर्टिकल क्या है जो आपने लिखा है? आपका फेवरेट आर्टिकल क्या है? सभी फेवरेट ही हैं, क्योंकि सभी के पीछे मतलब मेहनत लगी है। हाँ, मेहनत तो लगी है, बेशक मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, बहुत अच्छी बात है ये। बट आप मुझे देखो, ऐसा होता है कि आप जब लिखते हैं तो कोई ऐसा आर्टिकल या राइट आप कहेंगे हम, उसके साथ आपका दिली लगाव बन जाता है। कोई ऐसा राइट अप है जिसे आप बार बार पढ़ते हैं? एक सीरीज़ है मेरे हॉरिबल इंसिडेंट्स की, उसमें से एक जो मेरा इंसिडेंट है वो हॉरिबल भी है बट मेरा फेवरेट भी है, और वो मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट है। अच्छा, रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो ये लिखा है आप? यस सर, ये लिखा है। तो क्या लिखा था आपने? ये इंसिडेंट मतलब कुछ साल पहले मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे फ्री फायर के बारे में बोला कि ये फ्री फायर एक गेम है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो मुझे इंस्टॉल करने को बोला। तो मैंने वो इंस्टॉल कर ली, और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा, तो उसके बाद हम आगे वक्त के साथ साथ बढ़ते गए और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते गए। तो एक दिन मुझे अपने दोस्तों ने कहा कि हम इसमें टॉप अप करते हैं और गन्स की स्किन और कपड़े ख़रीदते हैं, तो बाद में कि हम इस पे मनी स्पेंड करते हैं। मैं खुद तो नहीं करता था, बट उनके पास पैसा देता था और वो मतलब मेरा सब कुछ कर लेते थे। अच्छा, तो आप भी पैसे देते थे? यस सर। तो कितना आपने इस पर मतलब लगाया पैसा? ऑलमोस्ट 2500। 2500? यस सर। तो जो मेरा नेबर था उसने मोर देन 50,000 खर्च किया था। मोर देन 50,000? तो जब मैंने सुना कि उसके घर वालों को पता लग गया है, तो उसने उसी दिन वो मुझे मिला और उसने कहा कि मतलब मेरा नाम भी उस लिस्ट में है, जिसमें मतलब किस लिस्ट में आपका नाम है? मतलब इस पैसे हमने बहुत सारे दोस्तों ने खर्चे थे, तो अच्छा, आप भी उस लिस्ट में आए हो, मतलब आपका नाम भी आया है कि आप पैसे खर्चते हो? यस सर। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया कि हाउ आई विल फेस माई पेरेंट्स एंड विलेजर्स विल मॉक एट मी कि यही वो बंदा है जिसने पैसे खर्चे एंड दे विल मेक फन ऑफ मी।
तो इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने एक अच्छा काम किया कि वो गेम अनइंस्टॉल की और फिर कभी इंस्टॉल नहीं की। अच्छा, आपने अनइंस्टॉल कर दी। यस सर। आज आप खेलते हैं वो गेम? खेलता हूँ बट रेयरली, कभी किसी के मोबाइल Rarely। फ़ोन। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स के साथ एक बात शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि इस मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं बट नुकसानात कम नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों के इसने करियर स्पॉइल कर दिए हैं जब उनको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आया। आजकल आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कीप देम कन्फाइंड, डोंट लेट देम एक्सीड देयर लिमिट्स, कीप देम अंडर योर वॉचफुल आइज। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी पेरेंट्स के साथ। होपफुली कि यू विल फैशन देम ऑल इफ़ यू फाइंड देम गुड। कितना टाइम आप राइटिंग पे सर्व करते हैं? ऑलमोस्ट 4 आवर्स एक्सेप्ट स्कूल। 4 आवर्स एक्सेप्ट स्कूल। यस सर। आप ये खाली राइटिंग पर 4 आवर्स लगाते हैं? नो सर, जो एकेडमिक मतलब असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उन पर भी और राइटिंग पर भी। राइटिंग पर तो खाली राइटिंग पर कितना आप आज तो हाफ एन आवर या कभी कभी 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। पहले मेरा इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था, क्योंकि पहले जब मुझे कुछ आइडिया आता था दिन में, तो मैं जब शाम को वो लिखना होता था तो मुझे वो आइडिया मेरे दिमाग से स्किप हो जाता था और कभी कभी तो मतलब भूल ही जाता था और उसे वापस लाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। तो फिर मैं अपने साथ पेन और एक पेज रखता हूँ ताकि जब भी मुझे कुछ आइडिया आता है तो मैं वो पेन डाउन कर लेता हूँ और इससे मेरा जब मुझे शाम को लिखना होता है तो आसानी होती है और मेरा बहुत ज़्यादा वक्त बचता है इससे। बहुत अच्छी आदत है ये, बहुत ही अच्छी आदत है। आप ज़ोहिर, आपका ये पेन जेब में रखना और पेज जेब में रखना ये कहता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं राइटिंग के लिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी आदत है। तो ज़ोहिर, आप मुझे बताएं, एक आप क्लास 8th में हैं तो एकेडमिक साइड का बर्डन होता है, आपने होमवर्क करना होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, बुक्स पढ़नी होती हैं, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में करना होता है और प्रैक्टिकल वर्क भी दिया जाता है, वो भी करना होता है। तो यहाँ से आप रेगुलर बेस पर लिखते भी हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस? मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप ही कहते हैं कि सिर्फ स्कूल की बुक्स रीड करना ही नॉलेज नहीं, अपने अंदर के टैलेंट को देखना और उस पर वर्क करना और उसको बढ़ाना, ये भी एक नॉलेज है। बेशक, ये भी एक अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड इख्तिताम पजीर होता है। हमारा नेक्स्ट राउंड रैपिड फायर है, बट इट्स नॉट फास्ट एज फायर। आपने वक्त लेना है, आप वक्त लें और सोच समझ कर जवाब दें, बट आपका जवाब मुख्तसर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में फेमस पर्सनैलिटी कौन है आपके हिसाब से? हफीज़ साहब और बाबर साहब। हफीज़ साहब और बाबर साहब। हफीज़ साहब या बाबर साहब, एक को चुनना है। बोथ। वाई बोथ? बिकॉज हफीज़ साहब एक प्रीचर हैं और बाबर साहब सोशल वर्क करते हैं एंड बोथ आर ऑन द टॉप इन देयर फील्ड्स। बोथ आर ऑन द टॉप इन देयर फील्ड्स। वेरी गुड आंसर। दूसरा सवाल है पेन और मनी? पेन। पेन। वाई पेन? बिकॉज मेरा एम राइटिंग है और वो पेन से ही हासिल हो सकता है, और जब एम हासिल होगा तो मनी खुद आएगा। मनी खुद आएगा। तो आप मनी भी हासिल करना चाहते हैं? कितना मनी हासिल करना चाहते हैं? मतलब बेसिक नीड्स। बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, तीसरा सवाल, इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स। वाई आउटडोर गेम्स? बिकॉज हमारी एक्सरसाइज होती है और हम फिज़िकली फिट रहते हैं। फिज़िकली फिट रहती हैं। बहुत अच्छा जवाब है। चौथा सवाल, स्कूल यू लव मोस्ट? ओब्वियसली इकबाल मेमोरियल स्कूल। ऑब्वियसली इकबाल मेमोरियल स्कूल। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। तो इसी के साथ हमारा जो रैपिड फायर राउंड था, इट कम्स टू द एंड। अब ज़ुहैर, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज दें। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ दैट इफ़ यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, देन रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड योर एल्डर्स। बहुत ही अच्छी मैसेज दी है आपने, बहुत ही अच्छा मैसेज है आपका।
तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम कम्स टू द एंड। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।